हबीबी, वेलकम बैक टू दुबई एंड यूएई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं लेके चलूँगा 2022, 24 फरवरी 2022। अली भाई मौजूद थे, मैं खुद, ठीक है, अली भाई मौजूद थे मॉस्को के अंदर, सेंटर मॉस्को के अंदर, रेड स्क्वायर का एरिया है, वहाँ पे मौजूद थे। और उस दिन एक वॉर स्टार्ट होती है जिसे बोला जाता है रशिया यूक्रेन वॉर। मैं उस टाइम रशिया के अंदर मौजूद था। वॉर स्टार्ट हुई जो आज तक चलती आ रही है, और उसके बाद इकोनॉमिकली कंट्रीज कैसे चेंज की हैं, मैं पहले वो बात करूंगा, फिर हम आएंगे दुबई की तरफ। मैंने कुछ बातें करनी है आपसे। अली भाई गए हुए थे, अपने डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड सब कुछ लेके गए हुए थे। पता चलता है कि पूरा यूरोप रशिया के ऊपर, वो कहते हैं ना, पाबंदियां लगाना स्टार्ट कर दी। यूएसए ने कहा कि भाई रशिया के साथ ट्रेड को बंद करो, इससे कोई गैस ना ले, इससे कोई खाने पीने की अशिया, बरामदात सारी रोक दी जाए, ठीक है। मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ था उस टाइम, यार ये क्या हो गया, मतलब। और लोगों के, तजियाकारों के न्यूज़ें चल रही हैं, ओ मॉस्को की तरफ मिसाइल आ रहा है। मैं उधर ही था, मैं एक्चुअली मौजूद था। मुझे घर से मेरी वालदा की कॉल आ गई कि भाई जितनी जल्दी हो सके रशिया को छोड़ दें। मैंने कहा भाई जहाँ पे आ गए हैं वहाँ से इस तरह नहीं निकलने वाले, पकौड़े नहीं हैं, देखेंगे क्या होता है। बट एनीवे, मैं जो बात बताने आया हूँ इस वीडियो में वो समझिएगा। ओके, वॉर स्टार्ट हो गई, मैं वहाँ पे रहा। एज पर द यूएसए, डेबिट कार्ड के अंदर मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड बंद कर दिए। मेरे पास शॉर्टेज ऑफ मनी थी, जहाँ पे मेरे कुछ रशियन फ्रेंड ने मेरी मदद की, ठीक है, हेल्प की, पैसा दिया, क्योंकि आप अपने कार्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते थे। जितने भी बड़े रेस्टोरेंट से हो गया, मैकडोनल्ड, चीज़ें सारी क्लोज होना शुरू हो गई। यहाँ तक कि उस टाइम रूबल की जो प्राइस थी ना, मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैं वहाँ पे गया था, रूबल की प्राइस 78 और 82 के बीच में फिर रही होती थी, ठीक है, कि 80 रूबल का $1 मिलता था। यहाँ तक हो गया कि भाई वो प्राइस इंक्रीज़ करते, इन्फ्लेशन हाई हो गई, प्राइस इंक्रीज़ करते करते आपको 1 रूबल अप्रॉक्सीमेट 100, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 50 या 60 तक का भी लिया, मतलब डबल। उससे क्या मतलब कि एक इकॉनमी को आप कैसे एकदम कोलैप्स की, द मीन टाइम की। मैंने कहा यार ये तो काम ख़राब हो गया। एनीवे, कुछ पैसे मेरे पास डॉलर में से जब चेंज कराने गया तो मुझे डबल पैसा मिला। मैंने कहा यार ये तो अपने लिए तो ठीक हो गया, बट ये हो रहा क्या। एनीवे, कुछ अर्सा वहाँ पे रहे, वापस आ गया। उसके बाद भी मेरा बहुत चक्कर लगा, बैक टू बैक मैं रशिया काफ़ी दफ़ा गया हूँ। अब मैं नहीं बात करता, चलें। नाउ यू विल टेल मी, अभी रशिया कहाँ पे खड़ा है? पूरा यूरोप उससे गैस की भीख मांग रहा है, ठीक है। और पहले वो जो दादागिरी थी ना, उन लोगों की दादागिरी को तोड़ा है रशिया ने। तोड़ा कि नहीं? हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ। और वो कहते हैं ना कि जो कंट्री जिनका पास्ट बड़ा स्ट्रांग होता है, जो ग्रेजुअली करके एक स्ट्रेंथ बनाई होती है, एक पावर बनाई होती है, उन कंट्री को अगर आप वापस भी लाके तो छोड़े ना जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे, तो वो वहाँ पे आ जाते हैं। मैं इससे एक मशहूर बात आपको बताऊँगा कि मेरी बात हो रही थी, रशिया का एक बाबा था पुराना मिलिट्री का, तो मैंने उससे कहा भाई क्या सिचुएशन है। कहता है यार देखो, मैं सीधी गल कराएं, ठीक है, मैं अपनी देसी ज़बान में समझा रहा हूँ। यार हमने वो टाइम देखा है कि अगर ये लोग हमें सिर्फ वो सूखी सी ना एक ब्रेड होती है, आपको रशियन ब्रेड का पता होगा, ब्रेड बड़ा खाते हैं, कहते हैं हमें वो ब्रेड पानी में भी डुबो के हम खा लेंगे ना, हम अपना पूरा मुल्क बंद करके बिना अपने आप को बना लेंगे, अगर हमें उधर तक भी ले आए। प्लस उसने मुझे एक और बात की कि ये जो ज़्यादा आज बोल रहे हैं ना, ठीक है, इनसे कभी पूछिएगा हिटलर का क्या हुआ था। और मुझे इस बात में सारी जवाब मिल गया। एनीवे, लेट्स कम टुवर्ड्स द मेन टॉपिक। अभी सिचुएशन आप देख रहे होंगे दुबई यूएई के अंदर, कुछ सिचुएशन डिफरेंट हुई है। मैं मानता हूँ एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट, ठीक है, चल रहा है मार्केट के अंदर। सिचुएशन अप एंड डाउन होती है, और मैं किसी कंट्री टू कंट्री बात करूं, मैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअली बात करूं ना, ज़िंदगी के अंदर अप एंड डाउन आते रहते हैं, ठीक है।
बट एक बात याद रखिएगा, दुबई और यूएई जैसे हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट उन्होंने बोला कि भाई वो कहते हैं ना इजी फूड नहीं है कि आप लोग ले लें, इसकी खाल भी बड़ी मोटी है, इसका गोश्त भी बड़ा कड़वा है। मतलब इस कंट्री ने ग्रेजुअली तरक्की की है, एक दिन में नहीं चलेगी, एक दिन में नहीं गई भाई मेरे। लोगों के सामने जा रही थी, लोग इसको देख रहे थे, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पूरी दुनिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई मेरे ये कंट्री क्यों जा रही है। इन्वेस्टर दुनिया का उठ के यहाँ पे आ रहा था, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके आ रहा था, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, ठीक है, चाहे वो रशिया भी हो, वहाँ से भी आए लोग। दिस इज़ द प्लेस टू बी। और जब ये सो कॉल माइक्रो लेवल के ऊपर एक बात होती है ना जेलसी फैक्टर, और मैक्रो लेवल के ऊपर एक वॉर फैक्टर, ये फिर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। बट टाइम इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, टाइम चेंज होगा और आप इन्हीं कंट्री को, इसी को दोबारा फलते फूलते भी देखेंगे और उससे ज़्यादा लेवल पे आते हुए देखेंगे, जिसकी एग्जांपल मैंने रशिया को आते हुए देखा। हाई रिस्पेक्ट टू द लीडर ऑफ यूएई। ये वो लीडरशिप है, मानो भाई, ये वो लीडरशिप है जिसने इस बिग लेवल तक लाके इस कंट्री को खड़ा किया, लाके पिछले 20 सालों के अंदर। एंड आई एम प्राउड टू से कि भाई मैं यहाँ का रेजिडेंस हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने बदलती हुई देखी हैं। मैंने यहाँ से बैठ के दुनिया को ट्रैवल किया, ठीक है, मैंने यहाँ से बैठ के पूरी दुनिया देखी है और फिर मुड़ के यहाँ पे ही आया हूँ कि यार बेस कैंप तो यही है। यही है, दुबई ही है, यूएई है। आप लोग इस कंट्री के साथ खड़े हो, मैं बोल रहा हूँ आपको इतना अच्छा और इतना बड़ा बेनिफिट्स आपको इन फ्यूचर मिलेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। स्टे ब्लेस यूएई एंड दुबई। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, बट टाइम आपको बताएगा कि जिस लेवल पे ये कंट्री खड़ी थी उससे ये जो 2030 का और 2040 का मिशन है ना और विजन है ना, इसको बड़ी क्लियरली अचीव किया जाएगा। नॉट ओनली इन द होल वर्ल्ड, इन द गल्फ रीजन, बट यस इन द होल वर्ल्ड। एवरीबॉडी विल सी। वेलकम बैक टू दुबई हबीबी।